ज्ञानेंद्र शुक्ला जी कहने भाजपा और आरएसएस के वर्तमान संबंध पर आपकी क्या राय है? क्या यह गलत धारणा है कि बीजेपी अपने बल पर 24 का चुनाव लड़ रही है या यह टकोसला मात्र है? नड्डा की बात में क्या दम है? ये बात आपने बड़ी सही पूछ दी है। मैं इस पर अभी बोलने से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सारे लोग आरएसएस, चाहे वो एंटी भाजपा भी है, कांग्रेसी कम्युनिस्ट पत्रकार हैं, वो भी आरएसएस को बचाने पर लग गए हैं और भाजपा को उससे अलग दिखाने पर लग गए हैं। बड़े बड़े कांग्रेसी कम्युनिस्ट पत्रकार, ये आरएसएस का स्टाइल है कि जब भी कोई संकट में फंसता है आरएसएस उससे पीछा छुड़ाती है। जब जड़ में घुन लगा हो तो पेड़ के फल कैसे अच्छे होंगे? मेरा इतना ही कहना है। जब जड़ में घुन लगा हो, जड़ में मट्ठा डालोगे तो पौधा उदा सब खराब होगा। ये आरएसएस का हमेशा से स्टाइल है। आपने देखा होगा नाथुराम गौड़ती सबसे अपना ये पिंड छुड़ा लेते हैं, साध्वी प्रज्ञा सबसे छोड़ा लेते हैं। अब वो भाजपा से पिंड छुड़ाने की कोशिश में, इनको ये लग रहा है, चुनाव आयोग का 1 करोड़ 7 लाख का आंकड़ा एक तरफ रखो, तो भारत में अभी एंटी भाजपा मूवमेंट दिख रहा है। जनता बहुत साइलेंटली वोट कर रही है और जनता भाजपा के विरोध में कर रही है। आरएसएस के वर्कर ग्राउंड पर है, वो ये बात देख रहे हैं, वो बैठ गए हैं, भाजपा बैठ गई है। आरएसएस को एक संस्था के तौर पर, जो अपने आप को सांस्कृतिक संस्था कहती है, उसको लंबे समय तक चलना है। पॉलिटिकल पार्टी तो आती जाती है, 5 साल बाद फिर आएगी जाएगी। अपने उस वजूद को, अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आरएसएस की तरफ से ये स्टोरी फ्लोट की गई है। ये कम्युनिस्ट कांग्रेस पत्रकार से लेकर और ये निक्कड़ चड्डी पत्रकार तक इसमें लग गए हैं। मैं इसको नहीं मानता। और कांग्रेस कम्युनिस्टों को तो जहां भी थोड़ा लगे कि भाजपा विरोध में है, आरएसएस भी है, तो वो उसको अपनाओ, लेकिन असल में आरएसएस ही खतरा है। आरएसएस का ही प्रोडक्शन नरेंद्र मोदी, आरएसएस का ही प्रोडक्शन अमित शाह है, आरएसएस का ही प्रोडक्शन भारतीय जनता पार्टी है। तो जो मशीन से निकला है प्रोडक्ट, जिस मशीन से टेढ़ा मेढ़ा निकला है, वो मशीन कैसे अच्छा हो जाएगा? तो ये असली कहानी ये है, क्योंकि उनको ग्राउंड पर एंटी बीजेपी सेंटिमेंट दिख रहा है, हिंदुओं की तरफ से भयानक दिख रहा है। हिंदुओं को समझ में आ गया कि चीट किया गया है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी अब अपने आप को अवतार आदि की घोषणा कर रहे हैं, जो भी। तो इसलिए आरएसएस अपने आप को बैक कर रहा है, उसने हर किसी से अपने आप को बैक किया है। इसलिए आरएसएस पर्चा नहीं भरवाता अपने मेंबरशिप का। आप साबित ही नहीं कर पाओगे आप आरएसएस के मेंबर हो। कल आप किसी चीज में फंस गए, हम तो नहीं जानते, मेरे नहीं थे मेंबर, साबित करो। फोटो जाओगे, इनके साथ खिंचा लिए, शाखा में इतने लोग आते हैं, हम क्या करें? लाठी भांजते हैं इतने लोग, हम क्या करें? मेंबरशिप का कुछ पर्चा तो है नहीं, सब ब्लैक कल तक चलता है काम। तो आरएसएस ने पिंड छुड़ाने के लिए ये खेल रचा है और नड्डा को कहा गया है। हम लोग अपना जो भी कहें नड्डा को, ताकि आरएसएस एज ए संगठन 100 साल होने वाला है, उस पर डेंट ना लगे, उस पर डेंट ना लगे। ये सीधी सीधी कहानी है। आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा द्रोही संगठन है। हिंदू धर्म को डाइल्यूट करने में आरएसएस की जितनी बड़ी भूमिका है उतनी कितनी नहीं। जो मोदी आज कह रहे हैं वही गोलवलकर ने कहा था इस्लाम को लेके, तो कहां आरएसएस अलग? मोदी जो कह रहे हैं इस्लाम को लेके, या भागवत कह रहे हैं इस्लाम को लेके, वही गोलवलकर जी ने कहा इस्लाम को लेके, सभी धर्म समान है, देखना है, तो कहां अलग है? अब बताइए। ग्रंथ नहीं मानेंगे, भागवत ने कहा ग्रंथ में जो है जोड़ घटाव करेंगे, ग्रंथ मोदी जी नहीं मानते, ग्रंथ नहीं मानेंगे, ये गोलवलकर जी ने लिखा हुआ है, कोई ग्रंथ हमारा आधार नहीं होगा, तो कहां डलेंगे? एक ही है बात। देवता मूर्ति को ये नहीं मानते, मोदी जी मूर्ति तोड़ रहे हैं, भागवत कहते हैं मूर्तियों को भूल जाओ, गोलवलकर यही बात कहते थे, मूर्ति अर्थ नहीं मानते थे। तो कहां अंतर है बताइए मुझे, किधर अंतर है? आरएसएस ही वो है जो आज इस हिंदू विनाश की जड़ है वर्तमान में। आप कह रहे हैं चलो नरेंद्र मोदी ने, हम कह दिए नरेंद्र मोदी का विरोध कर लिए, चलो जो लेफ्ट और कांग्रेस पत्रकारों के लिए कह रहा हूं, जो मोदी का तो विरोध है लेकिन आरएसएस यस है। अब मोदी क्या लागू कर रहे हैं? मुस्लिमों को राइट्स देके मजबूत कर रहे हैं। इनको सबसे पहले राइट्स देके मजबूत करने की थ्योरी कब आई? जब आरएसएस की पहली सरकार बनी, जनसंघ की, अल्पसंख्यक आयोग बना, तब तो मोदी नहीं थे, तब तो भाजपा भी नहीं थी।
पर जनसंघ की सरकार में, वाजपेयी अडवाणी की सरकार में, मोरारजी की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग बना, जनसंघ के 90 सांसद थे, आरएसएस थी, नानाजी देशमुख ये सब नेतृत्व संभाल रहे थे उस समय अंडर उसमें, और आरएसएस के सदस्यता के आधार पर ये फिर ये लोग अलग हुए थे। अभी नरेंद्र मोदी जाति जाति करते घूम रहे हैं, कर रहे हैं ओबीसी के, ये किसकी देन है? जनसंघ, आरएसएस, मोरारजी की मंडल कमीशन बनाया, तब तो भाजपा नहीं थी। तो जड़ में असली खतरा देश को आरएसएस से है। आरएसएस को आप ठीक कर दो भाजपा, फिर तो ये लोग सही हो जाएंगे। इसलिए आरएसएस अपने आप को दिखा रही, क्योंकि जनता में भाजपा के विरुद्ध एक आक्रोश दिख रहा है और अपना आपको सफेद दिखाना है कि हम हट गए तो तुम हट नहीं रहे। खेल नरेंद्र मोदी सरकार में, इसलिए आपको मेरी बात कई बार लगे कि यहां तो आप नरेंद्र मोदी का पक्ष ले रहे हो। नरेंद्र मोदी सरकार में आरएसएस के 2-2 मंत्रालय दिए गए, वाजपेयी ने भी नहीं दिए थे। नरेंद्र मोदी सरकार में आरएसएस के दफ्तर 5 स्टार होटल्स बन गए, हर जगह बड़े बड़े दफ्तर बन गए। ये आरएसएस एक खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से बचने की आवश्यकता है। पॉलिटिकली पार्टी से हम लड़ लेंगे, पर ये जो संस्कृति के नाम पर हिंदुओं को डायलूट करने वाली संस्था है, इसने हिंदुओं को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए खतरा भाजपा और नरेंद्र मोदी से ज्यादा आरएसएस से। भारत माता का कल्ट आरएसएस का गढ़ा हुआ है। मूर्तियां मंदिर छोड़ दो, ये आरएसएस के मोहन भागवत का पहले कहा हुआ है, फिर ये काशी में मंदिर तोड़ने आए। अपने लिटरेचर छोड़ दो, ये आरएसएस का कहा हुआ। महाभारत में समलैंगिकता ये आरएसएस का कहा हुआ, जिस पर अब कानून बना है बाद में। इसलिए खतरनाक आरएसएस है। जड़ में ही आप मट्ठा डालोगे तब जाकर ये जो पौधे बने हैं और जो हम सबको खत्म कर रहे हैं, यहाँ उर्वरा शक्ति हिंदुओं का सोख रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तब वो पौधा, तब जाकर ये भाजपा में ऐसे आते रहेंगे, तब सुधरेंगे। आरएसएस अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश में, और इससे आपको साबित हो गया कि संघ का कम्युनिस्ट कांग्रेस सभी पत्रकारों में नेटवर्क है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। 1,07,00,000 वोट वाला एक रियलिटी है, पर ग्राउंड रियलिटी बदला हुआ है। अगर ग्राउंड रियलिटी पर वोट होगा तो भाजपा 220 सीट नहीं छू पाएगी। मैं भारत अभी भ्रमण किया हूं, कोई 1-2 प्रदेश जाता है, मैं तो इस पार्टी के चक्कर सब जगह जा रहा हूं। ये स्थिति है। इसलिए आरएसएस ने अपने आप को दूरी किया, क्योंकि एज ए ऑर्गेनाइजेशन उसे अभी हिंदुओं को लंबे समय तक मूर्ख बनाना है। इसलिए उसने अपने आप को कि हम नहीं थे तो देखिए तुम हार गए, ये स्थिति करने के लिए आरएसएस से बच कर रही है। वो मोदी और भाजपा दोनों से ज्यादा खतरनाक है।